मेंटेन करना। अब हम लाइफ हमारी कैसे चल रही है, हम खा रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं। अब 2 मिनट परिवार भी शांत हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे अगर सांस रोक दी गई। Yes. 2 मिनट नाक बंद कर दो, परिवार आएंगे? नहीं आएंगे ना। हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम जो होती है, सांस लेने वाली, वो 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो इंसान ऊपर पहुंच जाएगा। खाना ना मिले, अगर एक इंसान को खाना ना मिले तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 to 10 डेज सर्वाइव कर सकता है खाना पानी के बिना। तो हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन फर्स्ट, सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये, और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन तो पता है, एक्सक्रीट करना, खाए हो एक्सक्रीट कर दियो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं हमारे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा 2 होते हैं। एक होता ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? हमारे जो प्लांट होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक होता क्या है? ऑटो मतलब खुद से खाना बनाना, ऑटो मतलब खुद से खाना बनाना। हेट्रो मतलब हम डिपेंड है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट को क्यों बोला गया है? क्योंकि खाना वो खुद से बना रहे हैं, वो तो खेती से नहीं ले रहे हैं, वो खुद से बना रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? डिपेंड होते हैं, यानी हम लोग फुल खेती पर डिपेंड है। खेती नहीं होगी तो हम लोग कुछ खा नहीं सकते हैं, फार्मिंग नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते हैं। कहते नहीं है इस बार खेती बहुत कम हुई है, तो लोग कहते हैं अरे अब कैसे चलेगा, क्योंकि हम जो ह्यूमन है वो पूरी फुल्ली डिपेंडेंट है प्लांट में। अब आप बताओ ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? मैम, ऑटोट्रॉफिक होता है जो खुद ही खाना बनाते हैं अपने लिए, जैसे कि प्लांट। और हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम इंसान जो कि खेती बाड़ी पर डिपेंड है। हाँ, वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट पे। इनके भी टाइप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक के भी टाइप्स होते हैं। बहुत इजी है। ऑटोट्रॉपिक तो समझ आ गया, वो प्लांट होते हैं, ऑटो यानी प्लांट। प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। यस। आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आती है? क्वेश्चन तो नहीं पता मैम। एक सुने होगा ना, 6CO2, बच्चे याद करते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12 वो 6 प्लस CO6 CO2 बनाते हैं, 6O2 बनाते हैं, सुने होंगे। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने में हम लोग की हालत खराब हो गई थी, क्लास 8th में याद की थी मैं। यस। अब क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं क्या? लाइट एनर्जी को। यस। वाटर। लाइट, सनलाइट, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किए। स्टेप से मैं बता रही हूँ, एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी। फिर क्या करते हैं? अब इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी CO2 और H2O लिए। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दाल बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, तो क्या करते हैं दाल बनाने के लिए? दाल लिए, पानी लिए, हल्दी लिए, नमक लिए, लिए ना सामान। वैसे ये लोग भी सामान लेते हैं, CO2 लिए, H2O लिए, और सनलाइट ये लोग ले लिए। हम लोग क्या लेते हैं? गैस, गैस पे चढ़ाते हैं। ये लोग सनलाइट लिए, क्लोरोफिल ले लिए। हम लोग का क्लोरोफिल क्या हो गया? हल्दी हो गया। इनका तो ग्रीन हो गया, क्लोरोफिल ग्रीन होता है। और हम लोग क्या ले लिए? हल्दी, येलो, दाल येलो बनती है, येलो ले लिए। फिर ये बना दिए केमिकल रिएक्शन। क्या बन गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या मैम? C6H12O6, ठीक है। यस।
हाँ, और ऑक्सीजन बना दिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिए, अब लो खाओ। तो इनका ये हो गया। तो कहने का मतलब एब्जॉर्ब किए लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट किए केमिकल एनर्जी में, यस फिर क्या स्प्लिट कर दिए वाटर को स्प्लिट किए और रिलीज किए ऑक्सीजन। यस ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अभी टेंथ, अभी नए नए बच्चे हो ना, टेंथ में डायरेक्ट पहुंचे हो, तो अभी तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा। ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिए, यस हेटरोट्रॉपिक पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थोड़ी सी मैंने बताई, जब तक सामने से देख के लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ये तो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ठीक है, अब हेटरोट्रॉपिक थोड़ा बता दे रहे हैं अपने बारे में। हम लोग किस प्रकार के राक्षस हैं।